ज़रा सोचो क्या होगा अगर एक इंसान कुछ भी ट्रा करे और वो सच हो जाए। तो आज इस तरह की कहानी को हम एक्सप्लेन करेंगे। मूवी की स्टार्ट एक प्लेन से होती है जो कि रूस की तरफ जा रहा होता है। इस प्लेन में एक छोटी लड़की जिसका नाम कातिया और उसकी माँ भी साथ होती है। कुछ ही देर के बाद एक तूफान आता है और प्लेन का इंजन खराब हो जाता है। थोड़ी देर के बाद कातिया जागती है और उसको अपनी माँ नजर नहीं आती। जब वो अपनी सराउंडिंग की तरफ देखती है तो उसे एक अनजान बूढ़ी औरत नजर आती है जो कि कुछ पढ़ रही होती है। कुछ ही देर के बाद प्लेन कंट्रोल से बाहर हो जाता है और जिसकी वजह से ये प्लेन बिल्कुल क्रैश हो जाता है। इस हादसे में सारे लोग मर जाते हैं, सिर्फ वो लड़की बच जाती है जो कि 7 साल की थी। इस सीन के बाद फिर हमें 20 साल के बाद दिखाया जाता है। कातिया का अब वो सारी चीजें भूल चुकी हैं और अब उसकी एक और बेटी है जिसका नाम है डायना। कातिया अब एक डॉक्टर बन चुकी है। एक दिन कातिया को पार्क में कुछ रिपोर्टर्स घेर लेते हैं और उस हादसे के बारे में पूछना शुरू कर देते हैं। कातिया वहां से ये कहकर चली जाती है कि मुझे अब एक अर्जेंट मीटिंग में जाना है। अगले सीन में कातिया और उसकी बेटी अपने कुछ रिश्तेदारों के पास मिलने के लिए वो एक प्लेन में चले जाते हैं और वो जहाज मॉस्को की तरफ जा रहा होता है। इस प्लेन में सिर्फ कुछ ही लोग होते हैं। जब कातिया अपना सामान रखी होती है तभी वहां एक लड़का आता है जिसका नाम अलेक्सी होता है। इसके बाद हमें दो लोग दिखाए जाते हैं जिनमें से एक बिजनेसमैन और दूसरा ड्राइंग बनाता है और बिजनेसमैन निकोलाई पावेल से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो आर्टिस्ट उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं देता। कातिया को कुछ आवाजें सुनाई देती हैं तो वो अपनी मेडिसिन लेने के लिए बाथरूम चली जाती है, लेकिन जब भी वो वापस आकर अपना दरवाजा खोलती है तो वो उसके साथ बहुत ही अजीब होता है और वो देखती है सामने उसके बचपन वाला घर है। ये वो घर है जहाँ पर वो प्लेन क्रैश होने से पहले अपनी माँ के साथ रहती थी। वो थोड़ा सा घबरा जाती है और इधर उधर देखती है और उसके बाद उसे प्लेन में आने का रास्ता मिल जाता है। इसके बाद अलेक्सी कातिया से पूछता है क्या तुम ठीक हो, लेकिन वो कोई भी जवाब नहीं देती। इसके बाद डायना अलेक्सी को सारी बातें बताती हैं कि 20 साल पहले कैसे एक प्लेन क्रैश हुआ था। कातिया सबको ऐसे दिखाती है जैसे उसे कोई भी डर नहीं लगता, लेकिन वो अंदर से अंदर बहुत ज्यादा डर रही होती है। कुछ ही देर के बाद अलेक्सी उसको बताता है कि वो एक वार रिपोर्टर है। थोड़ी देर के बाद सारे लोग सो जाते हैं और कातिया एक ड्रीम देख रही होती है। यहाँ पर वो देखती है कि वो एक छोटी बच्ची है और उसकी माँ उससे बात कर रही होती है। तभी कातिया नोटिस करती है कि उसकी माँ का चेहरा काफी चोटों से गिरा हुआ है। उसके बाद उसकी माँ अचानक पागल हो जाती है और तभी उसकी कातिया की आंख खुल जाती है। इसके बाद प्लेन में अनाउंसमेंट होती है कि काफी हालात खराब हो रहे हैं। तो जो पीछे बैठा हुआ कपल होता है उसमें उस आदमी की काफी तबीयत खराब हो जाती है, उसे हार्ट अटैक आ जाता है और तभी सारे लोग उसकी मदद के लिए उसके पास जाते हैं। कुछ ही देर के बाद वो आदमी जागता है और वो सीधा कातिया को पकड़ता है और उसके कानों में कुछ कहता है। कहने के बाद वो आदमी फिर से बेहोश हो जाता है और कातिया काफी घबरा जाती है और जब वो कातिया अपने चारों तरफ नजरें एक सीट पर एक काला हाथ देखती है, उसके बाद वो बूढ़ा आदमी भी मर जाता है। जितने भी लोग इस प्लेन में होते हैं सब कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है। प्लेन में ऑक्सीजन की कमी की वजह से सारे लोग बेहोश होना शुरू हो जाते हैं। जैसे ही कातिया जागती है तो सब चीजें नॉर्मल हो चुकी होती हैं। इसके बाद कातिया लेक्सी के पास जाती है और कहती है कि वो बूढ़ा वो ही मेरे कान में कह रहा था जो कि आज से 20 साल पहले उस बूढ़ी औरत ने मेरे कान में कहा था। लेक्सी को इन सब बातों पर यकीन नहीं होता। वो कहता है कि ये सब कुछ तुम्हारी दवाइयों की वजह से हो रहा है, तुम इन दवाइयों को छोड़ दो। कातिया को थोड़ा बहुत डाउट होता है कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद पायलट ने अभी तक कुछ अनाउंसमेंट क्यों नहीं किया। और तभी कुछ अजीब होता है, कातिया के जो कि 20 साल पुराना जख्म होता है वो अचानक से गायब हो चुका होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि डायना ने एक ड्राइंग बनाई है जिसमें वो और उसकी माँ प्लेन के पिछली सीट पर बैठे हुए हैं। फिर वो कातिया से कहते हैं कि क्या हम अपनी सीट बदल लें, लेकिन वो मना कर देती है। मौसम के लगातार खराब होने की वजह से फ्लाइट अटेंडेंट कुछ कहती है। वो बताती है कि प्लेन रूस में जाएगा जहाँ 20 साल पहले प्लेन ने जाना था। और तभी निकोलाई के जूतों पर कुछ लिक्विड सा गिर रहा होता है और वो बड़े गुस्से से कहता है कि आखिर ये हो क्या रहा है। वो अपने आप को रिलैक्स करने के लिए स्मोकिंग करने लगता है और जैसे ही वो आग जलाता है तो वो लिक्विड उसको अपनी लिपिड में ले लेता है और तभी बाकी दूसरे लोग उसकी मदद करने के लिए आ जाते हैं। लेकिन जब तक ये लोग आग बुझाते हैं तो निकोलाई बहुत बुरी तरह से जल चुका था। इसी दौरान कातिया अपनी बेटी को ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन फिर से उसे वही काला साया नजर आता है। फिर से एक ख्वाब आता है जहाँ वो 24 घंटे पहले ही पहुंच चुकी होती है। वो और उसकी बेटी मॉस्को जाने वाली फ्लाइट के बारे में बात कर रहे होते हैं। डायना कहती है कि हमें वहां नहीं जाना चाहिए, लेकिन कातिया उसे किसी तरह से मना देती है और यहाँ पर उसके पाँव पर वो निशान भी देखा जा सकता है। उसी रात जब डायना अपने घर के बाहर घूम रही होती है तो कातिया को उसकी चीख सुनाई देती है। कातिया जल्दी से डोर खोलने की कोशिश करती है, लेकिन फिर से उसकी आंख खुल जाती है।
तभी वहां पर अलेक्सी आता है और निकोलाई को बचाने के लिए कातिया की हेल्प मांगता है। वो उसका इलाज करना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ हमें पावल दिखाया जाता है जो कि किसी चीज का स्केच बना रहा होता है और खुद बड़बड़ा रहा होता है। ऐसी सिचुएशन में वो बिल्कुल नॉर्मल बैठा हुआ होता है और कातिया अपना आपा खोकर उसे बुरा भला कहना शुरू कर देती है। इसके बाद निकोलाई कुछ कहने के लिए अपने फोन की तरफ बढ़ता है। तभी पावल उसका फोन बाहर निकालता है और उसकी फैमिली की तस्वीर उसे दिखाता है। फिर वो बिजनेसमैन निकोलाई भी मर जाता है। इसके बाद कातिया पावल के पास जाती है और जो इसने बिहेवियर किया था उसके लिए माफी मांगती है। और पावल कहता है कि कभी कभी मैं ड्राइंग बनाते वक्त बहुत ज़्यादा खो जाता हूँ। इसके बाद कातिया को याद आता है कि वो बूढ़ी औरत बहुत ज़्यादा देर से वॉशरूम में है और तभी एयर होस्टेस उस कातिया को जाने का कहती है, लेकिन कातिया से ज़बरदस्ती खोलने का कहती है। लेकिन जब वॉशरूम खोलता तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता। देखकर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और अपनी सीट की तरफ जाने लगती है। ऐसे वो बाहर निकलती है और जो आदमी मरा हुआ होता है वो अचानक उसे धक्का देता है। तो इस पर कातिया गिर जाती है और बहुत से काले हाथ उसको जकड़ लेते हैं और उसे मारने की कोशिश करते हैं। और तभी कातिया अपने वहम से बाहर निकलती है और सीधा अपनी बेटी के पास जाती है। कातिया अपनी बेटी से कहती है कि हमें इस फ्लाइट से निकलना चाहिए, जबकि वो फ्लाइट में होते हैं और अलेक्सी उनको रोकने की कोशिश करता है और तभी उसकी आंखों में से खून निकलना शुरू हो जाता है। इसके बाद एयर होस्टेस भी आते हैं और वो कहते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं, आप यहीं रुक जाएं। और तभी एयर होस्टेस कहते हैं कि हम पहुंचने वाले हैं, आप थोड़ा वेट करें। और इसी दौरान एयर होस्टेस से पानी की उल्टी करती है जिसकी वजह से उसकी बहुत ही बेइज्जती से मौत हो जाती है। सब देखकर कातिया बहुत ज़्यादा डर जाती है और सीधा पावल के पास जाती है और उसकी स्केच बुक छीन लेती है। जब कातिया स्केच बुक देखती है तो वो दंग रह जाती है कि वो उसके सपनों की ड्राइंग बना रहा होता है। ऐसे ही कातिया एग्जैक्ट डोर देखती है तो पावल जल जाता है। इसके बाद कातिया डायना के साथ एग्जैक्ट डोर की तरफ जाना शुरू हो जाती है और इसी दौरान जो बच जाते हैं लोग वो उसे रोकने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं कि दरवाजे की दूसरी तरफ बहुत बुरा है जो कि तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। और तभी एक इनविजिबल पावर होती है जो कि एयर होस्टेस को अपनी तरफ खींचती है और उसे गिरा देती है। और इसके बाद अलेक्सी के सर से खून निकलना शुरू हो जाता है और वो भी मर जाता है। जब वो दरवाजे को जोर से खोलती है तो दूसरी तरफ पहुंच जाती है और ये भी वैसे ही कैबिन होता है जहां से वो पहले आई है। इसके बाद भी कातिया हिम्मत नहीं हारती और लगातार एग्जैक्ट डोर की तरफ जाती रहती है। जैसे ही वो हर दरवाजा खोलते उसके बाद हर एक नया कैबिन आ जाता है। अभी उसके जहन में आता है कि डायना उसके साथ नहीं है, लेकिन हर कैबिन में वो डायना उसे नजर आती है और काला साया भी उसके साथ ही होता है। कातिया जैसे ही अपनी बेटी को बचाने की कोशिश करती है तभी स्लो टाइम शुरू हो जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो कुछ भी हमने देखा है वो सब रियल नहीं है, बल्कि कातिया अभी भी बच्ची है और वो अभी भी उस प्लेन में है जो कि क्रैश होने वाला है। और जो औरत कातिया ने देखी थी कि वो बुरी है वो तो असल में वो तो उसके लिए प्रे कर रही थी ताकि वो इस बुरे हादसे को ना देखे और वो सोई रहे। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि कातिया उठ जाती है और उस प्लेन में वही लोग होते हैं जो कि फ्यूचर में वो उनसे मिलने वाली है। कुछ ही देर के बाद जब प्लेन क्रैश होने वाला था तो कातिया रो 19 की तरफ जाना शुरू कर देती है और वो साथ में अपनी मॉम और अलेक्सी को भी ले लेती है। अलेक्सी इन दोनों को रो 19 में बैठने के लिए मदद करता है और वो खुद भी बैठने से पहले ही एक धमाका होता है जिसकी वजह से वो मर जाता है। बाद प्लेन एक झील में गिरता है और उसके काफी सारे टुकड़े हो जाते हैं। हादसा देखकर ऐसा लगता है कोई भी नहीं बचा होगा और तभी हमें दिखाया जाता है कातिया और उसकी माँ बच जाते हैं और इसके साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। और अगर आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक भी कर देना।